दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम बूढ़े जवान होना चाहते हैं और जवान चाहते हैं कि उनका बचपन वापस आ जाए, क्योंकि बचपन में इंसान पर जिम्मेदारियां कम होती हैं और जवान होने पर इंसान को समझ आती जाती है, जिसके साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। दोस्तों, आपको अपना बचपन तो याद ही होगा। आज इस वीडियो में हम 90s में पैदा होने वाले बच्चों के बचपन की कुछ यादें शेयर करने जा रहे हैं। स्कूल की यादें। दोस्तों, जब हम स्कूल जाते थे तो तकरीबन सभी के पास ये कच्ची पेंसिल होती थी, जिसके ऊपर एक लाल रंग की रबड़ लगी होती थी और ज्यादातर बच्चे इसको चबाते ही रहते थे। इसके अलावा कुछ बच्चों के पास ये वाली पेंसिल भी होती थी, जिसको कभी तराशने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अगर आप 90s में कभी स्कूल गए हो फिर आप इसको तो जानते ही होंगे। स्टैम्प वाले स्टिकर होते हैं जिन्हें हम किताबों पर लगाते थे। ये दुकान से वैसे भी मिल जाते थे, लेकिन ज्यादातर ये पेंसिल पर लगे होते थे। वैसे अगर हम इस पेन की बात करें तो सभी चाहते थे कि ये पेन उनके पास हो। अगर ये पेन आपके पास था तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कभी न कभी आपने इन तमाम पेन को इकट्ठे दबाने की कोशिश जरूर की होगी। और हाँ, इसके अलावा भी एक पेन होता था जो पूरी क्लास के बच्चों की इंक की जरूरत पूरी करता था, लेकिन फिर भी लिखता रहता था। जी हाँ, मैं डॉलर के पेन की ही बात कर रहा हूँ। अगर आपने ये नहीं किया तो आपने अपने बचपन में कुछ भी नहीं किया। ये एक फ्लेक्सिबल स्केल होता था, जिसको अगर हम अपनी कलाई पर मारते तो एक ब्रेसलेट बन जाता था। दोस्तों, अगर आप बचपन में भी बैक बेंचर थे तो फिर आपके साथ ऐसा ना हुआ हो ये तो हो ही नहीं सकता यार। उस वक्त के टीचर मारते भी तशरीफ पर थे कि बच्चा घर जाकर दिखा भी ना सके कि कहाँ मार पड़ी है। स्कूल से आने के बाद सबसे पहले दोपहर का खाना खाते और फिर खेलने के लिए निकल जाते थे। अगर आप लड़के हो तो आपने गुल्ली डंडा तो खेला ही होगा, और हर ग्रुप में एक लड़का ऐसा जरूर होता था जिसकी अगर बारी आ जाए तो फिर आप अपनी बारी अगले आधे घंटे के लिए भूल ही जाएं। उस वक्त गिल्ली डंडे के साथ साथ बच्चे क्रिकेट भी काफी शौक से खेलते थे, और क्रिकेट के हर ग्रुप में एक लड़का ऐसा भी होता था जो हर वक्त सबसे पैसे ही इकट्ठे करते रहता था। अगर स्कूल में खेलने की बात करें तो जब भी कुछ टाइम फारग मिलता तो सब पर्चियां खेलना शुरू हो जाते थे। हम में से किसी ने भी साइकिल चलाना सीखा तो सबसे पहले हम कैंची ही चलाया करते थे। और बसंत के मौसम में तो बहुत ज्यादा पतंगबाजी हुआ करती थी। वैसे पतंग उड़ाना आता हो या ना हो, लेकिन अगर आप गलती से भी किसी का पतंग पकड़ लेते तो इससे ज्यादा खुशी तो जिंदगी में हुआ ही नहीं करती थी। अगर उस वक्त की हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कैमरा ही हमारे लिए उस वक्त DSLR हुआ करता था, और जब हम इसमें देखते तो मुख्तलिफ जानवर जैसे कि बंदर, शेर और सांप की तस्वीरें दिखाई देती थी। और सबसे जरूरी चीज़ जो हमारा बैंक हुआ करता था वो काफ़ी अनसेफ हुआ करता था, क्योंकि इसमें से किसी भी क्रेडिट कार्ड के जरिए आप पैसे निकाल सकते थे, और ज़्यादातर बच्चे अपना बैंक को छुपाते ही रहते थे। और अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो उस वक्त एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हुआ करते थे। ज़्यादातर लोगों के पास कीपैड वाले नोकिया के मोबाइल फ़ोन ही होते थे, और इन मोबाइल में सिर्फ 2 से 3 ही गेम्स होती थी जिनको सारा दिन बच्चे खेलते ही रहते थे। एक तो ये गेंद वाली गेम होती थी, और इसके कुछ पासवर्ड भी हुआ करते थे। अगर आपको आज भी वो पासवर्ड याद है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और एक ये क्रिकेट वाली गेम हुआ करती थी, और मोबाइल फ़ोन में कुछ पिक्चर मैसेज भी हुआ करते थे, और इस पिक्चर को वाहियातीन समझा जाता था। और उस वक्त ये सर्कल वाली गेम भी हुआ करती थी। इसमें बटन दबाकर तमाम सर्कल्स को एक जगह इकट्ठा करना होता था, और ये वाली गेम भी हुआ करती थी जिसे काफी लोग खेलते थे। और अगर हम टीवी पे ड्रामों की बात करें तो भैया ऐनक वाले जिन वाले ड्रामे का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। पूरा हफ्ता बस यही इंतजार होता था ये कब लगेगा ये ड्रामा। और अगर हम ईद की बात करें तो उस वक्त बच्चों को ईद पर चाहिए क्या होता था? एक तो थे नए कपड़े और नए जूते, इसके साथ साथ एक रंगीन प्लास्टिक की ऐनक और घड़ी, और सबसे जरूरी चीज होती थी एक शरों वाला पिस्तौल। जिसके पास ये पिस्तौल नहीं हुआ करता था, कम अज कम उसके पास ये पिस्तौल तो लाजमी हुआ करता था। और अगर इसके अलावा बात करें तो आपने स्कूल में ये वाला पिस्तौल तो लाजमी ही इस्तेमाल किया होगा।